सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, ये की प्यास बुझत न बुझाए। महाराज कुंभकर्ण की जय, महाराज कुंभकर्ण की जय, महाराज। यही धर्म कर्तव्य, यही समयोचित ज्ञान, भाई पर भाई चला होने को बलिदान। रणवीर मत माता चला, भुज दंड लहराता चला। रणवीर मधुमाता चला, कंपित धरा पदभार से, नभ गूंजता हुंकार से। नभ गूंजता हुंकार से। सेना में भगदड़ मच गई, भयभीत हो भागे सभी। ये कौन भीषण काय है, पग पग जो बढ़ता आए है। ये कौन भीषण काय है, इस ओर बढ़ता आए है। ये क्या रावण ने कोई मायावी रूप धारण किया है? नहीं, ये रावण नहीं। तो कौन है? कुंभकर्ण, रावण का छोटा भाई, मेरा अग्रज। तो क्या इतना विशाल शरीर इसे वरदान में मिला था? नहीं, ये जन्म से ही ऐसा है। बाल्यकाल से ही इसके शरीर में अतुल बल था। ये एक दिन में इतना भोजन खा जाता था जितना कई नगरों के प्राणी मिलकर भी नहीं खा सकते। ब्रह्मा जी को चिंता थी कि ये अगर जीवित रहेगा तो सारे संसार का अन्न समाप्त कर देगा। फिर हम तीनों ने मिलकर घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी ने तीनों से वर मांगने के लिए कहा, तब कुंभकर्ण इंद्रासन मांगना चाहते थे। इंद्रादि देवता भयभीत हो गए और उन्होंने माता सरस्वती की सहायता मांगी। माता, मेरी रक्षा करो। कुंभकर्ण घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान में इंद्रासन प्राप्त करना चाहता है। आप उसकी जीवा पर वास करके उसे इंद्रासन के बदले निद्रासन बुलवाने की कृपा करें। वर मांगते समय देवी सरस्वती उनकी जिह्वा पर बैठ गई। और जब ब्रह्मा जी ने पूछा तब उन्होंने इंद्रासन के स्थान पर निद्रासन का वर मांग लिया। पितामह, मुझे निद्रासन चाहिए। तथास्तु। वत्स कुंभकर्ण, अब तुम जीवन भर निद्रा के आसन पर सोते रहोगे। नहीं पितामह, नहीं पितामह। हे देव, आपने इसे जीवन तो दिया, परंतु यह आशीर्वाद देकर इसका जीवन मृत्यु समान कर दिया। जीवन भर निद्रा में रहेगा तो संसार को क्या देखेगा, क्या भोगेगा? ऐसे जीवन का क्या अर्थ? पितामह,
जिसे स्वयं जीवन दिया उससे यह अन्याय न करे। ब्रह्म वाक्य मिथ्या नहीं होगा। फिर भी दशानन, तुम्हारे भ्रातृ प्रेम से द्रवित होकर हम कुंभकर्ण को केवल एक दिन जागने का अवसर प्रदान करते हैं। 6 मास तक गहरी निद्रा में लीन रहेगा, केवल एक दिन के लिए जागेगा और फिर 6 मास के लिए सो जाएगा। तो क्या इसके 6 मास आज ही समाप्त हुए? नहीं, अभी 6 मास समाप्त नहीं हुए। रावण ने आपत्तिकाल जानकर इसे बलपूर्वक जगा दिया है। मेरे गुप्तचरों का कहना है कि इसने जागने के पश्चात रावण को बहुत समझाने की कोशिश की कि अब भी वो माता सीता को लेकर आपकी शरण में आ जाए, परंतु रावण ऐसी कोई बात सुनना नहीं चाहता और इसे युद्ध में भेज दिया है, क्योंकि कुंभकर्ण एक ही दिन में सारी वानर सेना को खाकर समाप्त कर सकता है। तब तो अति शीघ्र इस दैत्य को समाप्त कर देना चाहिए। भैया, मुझे आज्ञा दीजिए। नहीं लक्ष्मण, इसे ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है, इसके लिए हमें स्वयं जाना होगा। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं जाऊं प्रभु? नहीं महाराज विभीषण, हमने आपको लंका के राज सिंहासन पर बिठाने का वचन दिया है, आपके जीवन को संकट में नहीं डालेंगे। हम ये भी नहीं चाहते कि भाई के हाथों भाई का वध हो। कुंभकर्ण से हम स्वयं युद्ध करेंगे। मैं युद्ध के लिए नहीं जा रहा। मैं तो अपने कुंभकर्ण भैया को समझाना चाहता हूं कि वो अधर्म का साथ छोड़कर आपकी शरण में आ जाएं। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं जाऊं? प्रभु, महाराज विभीषण का विचार उचित है। यदि हम कुंभकर्ण को अपनी ओर मिला लें तो रावण की तो कमर ही टूट जाएगी। फिर उसके पास मेघनाथ के अतिरिक्त और कोई महारथी नहीं रहेगा। यदि ऐसा हो सके तो शायद विनाश रुक जाए। जाइए। धर्मज्ञ विभीषण चाहे निज भाई को समझाए। है कुंभकर्ण बड़ा ज्ञानी, संभव है कि मान भी जाए। एक अभिमानी की करनी हमें आज कहाँ ले आई। बैरी की भांति खड़े हैं भाई के सन्मुख भाई। होनी को क्या कोई टाले, लिखे को कौन मिटाए। होनी को क्या कोई टाले, लिखे को कौन मिटाए। होनी को क्या कोई टाले, लिखे को कौन मिटाए। तुझे क्या आशीर्वाद दूं? चिरंजीवी होने का वरदान तो तुझे स्वयं ब्रह्मा दे ही चुके हैं। मुझे इतना ही वरदान दीजिए भैया कि मैं सदा धर्म और नीति के मार्ग पर ही चलूं। मैं कभी अधर्म के मार्ग पर न जाऊं। ये वरदान भी तू ब्रह्मा से पा चुका है। ऐसा लगता है कि अब इन बातों के पर्दे में तुम अपने धर्म विरुद्ध कार्य को छुपाने की चेष्टा कर रहे हो। मैंने कोई भी कार्य धर्म विरुद्ध नहीं किया।
क्या धर्म है, क्या अधर्म है, इसकी व्याख्या देश और काल के अनुसार सबकी अलग अलग होती है। नहीं, सत्य एक ही है। वो हर स्थान, हर काल में एक ही होता है। सत्य ही शाश्वत धर्म है, इसलिए उसकी व्याख्या भी एक ही हो सकती है। अपने पांडित्य से मुझे मत भरमाओ विभीषण। तुम अच्छी प्रकार जानते हो कि जीवन में कई बार वह अवसर आता है जिसे धर्म संकट का समय कहते हैं। जब यह निर्णय करना कठिन हो जाता है कि उस समय प्राणी का क्या धर्म है, क्या कर्तव्य है, ऐसे ही अवसर पर हर प्राणी अपने अपने संस्कारों के अनुसार ही अपने अपने धर्म का निश्चय करता है। जैसे तुमने अपने भाई, अपने कुल और अपने देश को त्यागना ही अपना धर्म समझा है, और मैंने भाई, कुल और देश के लिए अपने प्राण न्योछावर करना अपना धर्म समझा है। मैंने अपने भाई को नहीं त्यागा। मुझे मेरे भाई ने भरी सभा में ठोकरें मारकर अपमानित करके त्याग दिया है। मैं उनके और उनके कुल के हित की ही बात समझा रहा था कि परदारा हरण हमारा काम नहीं, इसलिए श्री राम से विरोध त्याग कर देवी सीता को वापस दे दो और अपने कुल और अपनी जनता की रक्षा करो। मैं उन्हें अधर्म के मार्ग से हटाना चाहता था, परंतु कामवश उन्हें अधर्म ही प्यारा था। इसमें मेरा क्या दोष है? विभीषण, यदि शरीर में कोई दोष, कोई रोग भी आ जाए तो अपनी भुजा अपने शरीर का त्याग नहीं कर देती। भाई भाई की भुजा होता है। तूने भैया से अलग होकर उनकी एक भुजा काट दी। यदि पराजय हुई तो इसकी पराजय का कारण तू होगा, तू। नहीं, मैं उनकी पराजय की नहीं, उनकी विजय की बात समझा रहा था। मैं उनके सामने सुमति, सन्मार्ग और श्री राम से संधि का प्रस्ताव लेकर आया था। मैं इस समय यह प्रस्ताव आपके सामने भी लेकर आया हूं। भैया, लंका का जो राज्य श्री राम ने मुझे प्रदान किया है, वो राज्य मुझे नहीं चाहिए। वो राज्य मैं आपको समर्पण करता हूं। परंतु आप इस संहार को रोकिए, क्योंकि इससे सारी राक्षस जाति का विनाश हो जाएगा, और इसका कारण है महाराज रावण का दुराचरण। आप भी तो इस दुराचरण से सहमत नहीं हैं भैया? बोलिए। हाँ, मैं उनसे सहमत नहीं हूं। तो फिर हमारी ओर आ जाइए। दुष्कर्म और दुराचार के लिए अपने बंधु को भी दंड देना अधर्म नहीं है। यदि इस समय आप उनका साथ छोड़ देंगे तो संभव है वो स्वयं ही सीधी राह पर आ जाएं। भैया, इस समय यही आपका धर्म है। अरे विभीषण, जिसे तू धर्म कह रहा है, उससे बड़ा अधर्म और कुछ नहीं हो सकता। आने वाली पीढ़ी तुझे कितना बड़ा धर्मात्मा और राम भक्त क्यों न माने, परंतु अपने देश, अपने कुल, अपने घर से विश्वासघात करने के लिए कभी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाएगा तुझे। अरे जिनसे मित्रता की है, उनके आचरण से कुछ शिक्षा ली होती, भाई के लिए भरत के त्याग को देखा होता, भाई के लिए लक्ष्मण की सेवा और समर्पण से शिक्षा लेता, तो तू अपने चरित्र पर ऐसा कलंक न लगाता विभीषण। भरत और लक्ष्मण के चरण चिन्हों पर चलने के लिए श्री राम जैसा आदर्श और मर्यादा पुरुषोत्तम भाई भी होना चाहिए। अरे अच्छे के साथ तो सभी अच्छे रहते हैं, फिर भाई और भाई का रिश्ता क्या? विभीषण, इस युद्ध में क्या भैया अकेले ही मर जाएंगे? उनके साथ मरने वाला और कोई भाई नहीं होगा?
अरे दृश्य तो वह होगा कि जहां रावण का मृत शरीर होगा, उसके चारों ओर उसके भाइयों, उसके पुत्रों के मृत शरीर उसकी शोभा बढ़ा रहे होंगे, जिसे देखकर देवता भी मस्तक झुका देंगे। जाओ विभीषण, अपने स्वामी राम को सावधान कर दो। अब सामना खर और दूषण से नहीं, त्रिशिरा और वाली से कपट युद्ध नहीं, सामना आज अजय पर्वत के समान अभेद्य कुंभकर्ण से है, जिसकी हुंकार से विधाता ब्रह्मा भी थर्रा उठा था। कुंभकर्ण इस बात की वह चट्टान है जिससे टकराकर उनके बाणों की नोक टेढ़ी होकर उन पर ही प्रहार करेगी। तीर, तलवार, गदा और भाले टूट-टूट कर गिर जाएंगे। उसने असुरों के नाश का संकल्प लिया है, तो आज कुंभकर्ण भी राम का सिर ठोकरे मारता हुआ अपने लंकेश के चरणों तक ले जाने का पण ठान कर आया है। जा, जा मेरे भाई, तू निहत्था मेरे सामने मत खड़ा रहे। मुझे अपना पराया नहीं सूझ रहा, अपने आपे में नहीं हूं अब मैं। इस समय मौत मेरे सिर पर तांडव मचा रही है, मरने मारने के सिवा कुछ सूझ नहीं रहा। जा, चला जा अपने स्वामी की ओर से तू युद्ध कर। अपने राजा, अपने भाई के लिए मैं युद्ध करूं। इस समय यही हमारा धर्म है, यही हमारा कर्तव्य है, यही हमारा लक्ष्य है। जा, जा मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे शत्रु, जा। जा, चला जा विभीषण, चला जा। जा, चला जा विभीषण, चला जा। विभीषण, मेरे भाई, यदि हम सबका मरण निर्धारित है, तो विश्रवा वंश के विनाश के पश्चात हम सबका क्रियाकर्म शास्त्रोक्त रीति से करके अपने कर्तव्य का पालन भी करना, क्योंकि तू अकेला ही बचेगा। भाई से बिछड़ता है भाई, कोई इससे बड़ा आघात नहीं, पर धर्म पे प्राण निछावर हो, ये कम सौभाग्य की बात नहीं। रण में तो भविष्य अनिश्चित है, जीना मरना निज हाथ नहीं, किस तीर पे किसका नाम लिखा, ये बात किसी को ज्ञात नहीं। महाराज विभीषण, क्या हुआ? कुंभकर्ण नहीं माने। उन्हें अपने कुल की आन पर बहुत गर्व है।
जय श्री राम। जय श्री राम। परम बलशाली दिखाई देते हो वानर। कौन हो तुम? राजा सुग्रीव या उसका पुत्र, या वही हो जिसने हमारे लंका नगर को आग लगाई थी? इन तीनों में से कौन हो तुम? मेरे हाथों मरने से पहले अपना और अपने पिता का नाम बता दो। मेरे पिता का नाम सुनोगे तो यह अहंकार से उठा हुआ मस्तक लज्जा से झुक जाएगा। जिस महाराज बाली ने तुम्हारे बड़े भाई महापराक्रमी रावण को कई दिनों अपनी पूंछ में बांध रखा था, मैं उसी महाबली का पुत्र अंगद हूं। वही अंगद जिसे अपने पिता के हत्यारे की सेविकाएं करते लज्जा नहीं आती? अपने पिता का नाम तुमने बहुत उजागर किया है। जब तक जियोगे संसार निंदा करता रहेगा। मैं तुम्हें मारकर आज उस निंदा से मुक्ति दिलाऊंगा। दो योद्धाओं के बीच आने वाले तुम कौन हो? ये वानर साम्राज्य के युवराज अंगद हैं। इनकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। तुम राजा सुग्रीव हो? नहीं, मेरा नाम हनुमान है। हनुमान तो तुम ही हो लंका का संहार करने वाले। आज कुंभकर्ण तुम्हारी सेवा का पारितोषिक तुम्हें देगा। पारितोषिक तो तब दोगे जब मेरे हाथों जीवित बचोगे। कुंभकर्ण, आज इस पर्वत के नीचे तुम्हारी समाधि बनेगी। मैं तुम्हें इसका भी अवसर देता हूं। अपने मन की इच्छा पूरी कर लो हनुमान, और मैं वचन देता हूं कि यदि मैं इस शिला के आघात से तनिक भी विचलित हुआ तो अपनी हार मानकर नगर में वापस चला जाऊंगा। फिर कभी युद्ध भूमि में नहीं आऊंगा। फेंको, फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ, फेंको।
हम तुम्हारे साहस की प्रशंसा करते हैं, इसलिए तुम्हें जीवित छोड़ देते हैं। अब यदि और कोई इच्छा बाकी न रह गई हो तो जाओ, जाओ जाकर अपने स्वामी राम लक्ष्मण से कहो कि अभी तक मुंह छुपाए क्यों बैठे हैं। कुंभकर्ण उन्हें युद्ध के लिए ललकार रहा है, मैदान में आए। भैया, ये ललकार मुझसे सही नहीं जाती। अब मुझे आज्ञा दीजिए, यह हमारी सारी सेना का नाश कर देगा। जाओ लक्ष्मण। इन बेचारों पर क्यों शक्ति दिखा रहे हो? इधर लक्ष्मण के सामने आओ। लक्ष्मण, अकेले ही आए हो? यदि तुम दोनों भाई एक साथ नहीं मरना चाहते तो ऐसा ही सही। व्यर्थ में गाल बजाने से क्या लाभ कुंभकर्ण? तुमने ललकारा था, मैं आ गया हूं। अब वीरता से युद्ध करो। अवश्य अवश्य। रावण के छोटे भाई और राम के छोटे भाई में कैसा युद्ध होगा, यह देखने के लिए आकाश में देवतागण खड़े हैं। लक्ष्मण, हमारी बहन शूर्पणखा निरपराध थी। तूने जिन हाथों से उसकी नाक काटी है, आज मैं उन हाथों को काट कर धरती पर फेंक दूंगा, तब मेरे मन को शांति होगी। इस अस्त्र को केवल शिव ही काट सकते थे, आज तुमने काटा है। हम तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, परंतु अब इस अस्त्र को नहीं तोड़ पाओगे। तो लो अब स्वयं शिव का अमोघ त्रिशूल। कौन हो तुम? मैं हूं वानर राज सुग्रीव, तेरा काल। अच्छा हुआ तुम मेरे हाथ लग गए। अच्छा हुआ तुम मेरे हाथ लग गए। चलो वानर राज, तुम्हें ले जाकर महाराज रावण के चरणों में डाल दूंगा। तुम्हें छुड़ाने के लिए तुम्हारी सेना को हथियार डाल देने पड़ेंगे। चलो। प्रभु, कुंभकर्ण यदि महाराज सुग्रीव को लंका ले गया तो समस्त वानर सेना अपने राजा के बिना हताश हो जाएगी। तो तुम भी आ गए, बहुत अच्छा किया। मैं केवल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। मैंने तुम्हारे अनुज को बालक समझकर छोड़ दिया। हनुमान और सुग्रीव के प्राण भी नहीं लिए, क्योंकि इन छोटे मोटे वानरों को मारने से मुझे क्या यश मिलता। मैं केवल तुम्हारी प्रतीक्षा में अब तक घूम रहा था, बार बार चुनौती दे रहा था कि उसे सुनकर शायद तुम्हारी रगों में क्षत्रिय लोग फड़क उठे,
और तुम उसी प्रकार मेरे सामने आ जाओ जैसे यम के पुकारने पर जीवात्मा शरीर से बाहर आ जाती है। ये समझ लो कि तुम स्वयं चलकर मृत्यु के देवता के सामने आ गए हो। मैं मृत्यु के देवता को साक्षात देख रहा हूं, जो इस प्रतीक्षा में खड़े हैं कि कब मेरे बाणों से तुम्हारा मस्तक कटे और वो तुम्हारे प्राणों को लेकर यमलोक चले जाए। इसका निर्णय तो अभी हो जाएगा कि कौन यमपुरी जाएगा। इसका निर्णय तो उसी समय हो गया था जब तुमने विभीषण के परामर्श को ठुकराकर हमारी शरण में आना स्वीकार नहीं किया। हमने तभी समझ लिया था कि तुम्हारे पापों का फल अभी बाकी है, जिसके कारण तुम मुक्ति के द्वार तक आकर भी मृत्यु के द्वार की ओर मुड़ गए। मृत्यु का द्वार देखना चाहते हो तो या लो। तीर गदा और फरसा कभू चलावत भिंदी पाल, कभू चलावत भिंदी पाल। मूसल मारे परित कभी छोड़े फेंके पाथर पेड़ उछाल, फेंके पाथर पेड़ उछाल। टस से मस नहीं होए महाभट, टस से मस नहीं होए महाभट जैसे कोई गिरिराज विशाल। कुंभकर्ण शिव जी के सूल पे बार प्रहार रहो है संभाल, शिव के एक अकेले ही सूल पे बार प्रहार रहो है संभाल। खटखट खटखट खड्ग बजे और तीखे तीरन की बौछार, तीरन की बौछार। देव महारन देख रहे और देवन भेंट किए हथियार, देवन भेंट किए हथियार। एक से एक महाबली जोधा, एक से एक महाबली जोधा, को न कहू से मानत हार। जब तक चाहे खेल करे, जब चाहे राम करे संहार, जब तक चाहे खेल करे, जब चाहे राम करे संहार। शस्त्र चलावन हारो। शीश समुद्र में जाए गिरो, जगदीश्वर ने ब्रह्मदंड जो मारो। पापी को साथ दियो यही कारण, मारो गयो निर्दोष बेचारो। समर्थक राम जन, तन मन राम सुगंध। तदपि रुलावे रक्त का अविच्छिन्न संबंध। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर
बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन।